बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया गई और इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। लेकिन इंडिया जब वो पहुंची हैं तो सूरत हाल इंडिया ने जो प्रेजेंट की है अपने बॉर्डर की पाकिस्तान और चाइना के हवाले से वो इतनी भयानक थी कि इंडिया ने इनके सामने अपनी रिपोर्ट रखी है कि देखिए इस वक्त चाइना पूरी तरह S-400 की 2 बैटरीज, रेडार सिस्टम और दूसरे तीसरे तमाम आलात, डिफेंस सिस्टम, तमाम एयरक्राफ्ट अपने जो अहम है उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया के पास इस वक्त डिप्लॉय करने के लिए जो चीज़ें मौजूद थी उसमें चिनोक हेलीकॉप्टर्स, AN-32, C-130J, C-17 और उसके अलावा राफेल तैयारे और उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रेडार और जितनी उनके पास चीज़ें थी वो उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं। इंडिया ने इस वक्त अमेरिका को पैगाम ये दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि देखिए हमारे पास इस वक्त जो रॉकेट लॉन्चर थे वो भी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। हमने पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को हटाकर 50,000 वहाँ पर चाइना के बॉर्डर पर तैनात कर दिए। अब भी हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि S-400 चाइना ने 2 जगह पर डिप्लॉय किया है और हालात इतने ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुके हैं कि अगर आपने रशिया से मिलने वाले जो हमारे पास S-400 आ रहे हैं अगर उसको डिप्लॉय करवाने में मदद कर देते हैं तो हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हम पर पाबंदियां लगा देते हैं कि हम रशिया से S-400 लेते हैं और हम पर पाबंदी लगती है तो इसके बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमें खा जाएगा और हम इंडो पैसिफिक में फिर चाइना का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे। एक साइड पर हम पाकिस्तान के S-400 डिप्लॉय कर सकते हैं 2 और दूसरी जानिब हम चाइना के खिलाफ अपने 3 S-400 डिप्लॉय कर सकते हैं। ये टोटल $5.5 बिलियन के इन्होंने 5 S-400 लिए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने इनको डिलीवरी करनी है और दिसंबर 2021 में डिलीवरी का वादा हुआ है। इससे पहले भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि चाइना ने रशिया को कहा था पिछले साल कि तुमने डिलीवरी डिले करनी है क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त इन पर कैट्सा की जो पाबंदियाँ हैं वो लगानी थी। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि उन्होंने अमेरिका को यहाँ तक कहा है कि हाई आल्टीट्यूड के ऊपर इस वक्त चाइना एक्सरसाइज कर रहा है, वहाँ पर लो ऑक्सीजन का मसला है और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मरना शुरू हो गए, हमारे कई ऑफिसर्स की मौत हो गई है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो हमने ट्रेन किए थे इस इन्वायरमेंट के लिए, जिन्होंने पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे के अंदर इवन के बर्फ़ पड़ती रही, वहाँ पर टेंट नहीं थे, उनके पास स्पेशल चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद हमने वहाँ पर जाकर ड्यूटी दी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए, वेदर कंडीशंस उनको सूट नहीं करती थी। अब हुआ यूँ है कि इंडिया ने उनको गर्म इलाकों से उठाकर ठंडे इलाकों में ले गए। चाइना ने यहाँ पर स्ट्रेटजी जो अपनाई थी, चाइना ने तकरीबन पिछले 4 साल से अपनी एक स्पेशल 3 लाख के करीब फोर्स तैयार की थी जिनको वो हर साल ठंडे इलाकों में लेकर जाते थे, वहाँ पर ठहराते थे, वहाँ पर पूरी तरह वो रहते थे और वो उस इन्वायरमेंट के आदी हो चुके थे। इंडिया के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इंडिया ने काम बुरी तरह अपना ख़राब कर लिया कि गर्म इलाकों से लेकर उठकर चले गए। अब आप देखिए कि इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस हटाकर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, ऐसा नहीं कि सारी तो कभी भी नहीं आप हटा सकते, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद हटाकर वो इस वक्त चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी है। राफेल तैयारे, डिफेंस सिस्टम, हॉविट्ज़र और उसके बाद इवन के डिफरेंट तरह के उन्होंने जो भी मिसाइल सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर, वो लाकर उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए। चाइना ने बदले में काम ये किया है कि अपनी जो उनकी फोर्सेस थी उनके नाइट ड्रिल्स करवाए हैं, उन्होंने कंटेनर स्पेशल ऐसे बनाए हैं जहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस रह सकती हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, अपने सोल्जर्स को वार्म करने के लिए उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल किया, ड्रोन्स वो यूज़ करें जिससे वो खाना उनको पहुंचा सकते हैं। यानी उन्होंने पूरा काम और स्ट्रेटजी अपना कर रखी। इंडिया ने इस पूरे खेल के अंदर कोई काम नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें रशिया से S-400 नहीं लेने देते, हमें पाकिस्तान के बॉर्डर से मज़ीद फोर्सेस उठाकर
चाइना के बॉर्डर पर लगाना पड़ेंगी, हमारी कुव्वत कमज़ोर हो जाएगी। और अगर S-400 हम डिप्लॉय कर लेते हैं तो चाइना के बराबर की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। यानी उनके पास भी S-400 है तो उनके मिसाइल कोई भी आकर लगते हैं हम उनको रोक सकते हैं। और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमें फोर्सेस से ज़्यादा यहाँ पर हम S-400 लगा सकते हैं कि अपनी ही ज़मीन में रहते हुए हम मिसाइल मार सकते हैं, मिसाइल रोक सकते हैं और जासूसी भी कर सकते हैं। चाइना इस वक्त पूरी तरह चीज़ों को देख रहा है। चाइना का अगला हदफ है कि इंडिया को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद करना है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान भी सेक्रेटरी आई हुई है और यहाँ पर आकर अफगानिस्तान के मामलात और खित्ते के तमाम मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। अब इंडिया की गुजारिशात वो बाइडन तक पहुँचाएंगी। मोदी की आप जानते हैं बाइडन से मुलाकात हुई थी, उसमें भी मोदी ने S-400 के मामला उठाए थे। लेकिन अब सूरत हाल हो गई है काफ़ी ख़राब कि एक तो देखिए पहले इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज था कि पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी सारी जो फोर्सेस थी वो वेस्ट बॉर्डर पर लगाई थी। अब जिस तरह तालिबान मदद कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की इस तरह सेंस में वो मदद करें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमला नहीं करने देते, उन्होंने दाइश से लेकर BLA के कितने लोगों को मार दिया है, तो ये पाकिस्तान के फेवर में बात जा रही है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और चाइना और इंडिया एक दूसरे के सामने आते हैं तो इंडिया का ज़्यादा नुकसान है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आती है कि राफेल ये वो, ये आपको जब चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी तो आपको यकसर चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। अब इंडिया ने ये बात अमेरिका को पहुंचाई है कि देखिए हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मरे हैं। देखिए मीडिया के अंदर चीज़ें नहीं आती, हकीकत टीवी आपको पहले भी चाइना और इंडिया की जो गुफ्तगू होती थी अंदर, वो आपको मीडिया पर आती थी 10-10 दिन बाद। आपको 1.5-2 घंटे के अंदर जो अंदर मामला तो होते थे वो लाकर आपको वीडियो बनाकर तमाम तफसीलात देता था। अब भी जो आपको इनसाइड चीज़ें हैं वो इंडिया डिमांड कर रहा है। और इंडिया के बहुत सारे जो फौजी हैं वो असल में इस काबिल नहीं है। देखिए एक रियलिटी के अंदर आपको जीने वाली सिचुएशन को देखना है। पाकिस्तान की फ़ौज ने काम ये किया है कि पिछले काफ़ी 2-3 साल से, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस वक्त एक रही है, यहाँ पर जंग होनी है, हमने भी अपनी एक अच्छी खासी फ़ौज को तैयार किया है, वो यहाँ पर रहते हैं। इंडिया के अंदर आप जानते हैं करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप किसी को खाना भी दे दे, वहाँ पर लो ऑक्सीजन होती है, आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहाँ पर आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जाकर किसी जगह पर डिप्लॉय हों या किसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हो, या उसके बाद आप कश्मीर में होते, आपको उठाकर पहाड़ों पे कोई भेज दे 16,000 फीट की बुलंदी पर या उससे भी ज़्यादा ऊपर आपको भेज दो, बताएं आप क्या करेंगे? जहाँ पर आपको ऑक्सीजन का मसला होगा, आप वहाँ रह नहीं सकते, मोबाइल इंटरनेट वहाँ काम नहीं करते, आपको खाना नहीं मिलता। वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि इनके पास इवन के तेल आप लेकर जाते हैं, वो तेल जम जाता है। आपके पास एक ख़ास हद तक आप चीज़ें और सामान अपना भेज सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भेज सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और अब भी वो सूरत हाल आ रही है। सो चाइना इस वक्त तैयारी पूरी करके बैठा है, जो ताइवान का मसला अमेरिका ख़राब करेगा, इंडिया यहाँ से प्रॉब्लम में आता जाएगा। अब उन्होंने S-400 की बात की है, अगर अमेरिका यहाँ पर S-400 पर लेने पर पाबंदी नहीं लगाता तो 2 मसले होंगे कि S-400 अगर डिप्लॉय होता है इंडिया के अंदर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा चाइनीज़ है, जितनी भी जासूसी होगी वो चाइना करता रहेगा, चाहे अमेरिकी जहाज़ वहाँ पर है, उनके फौज है, कुछ भी है, तो सारी जासूसी तो ऑलरेडी चाइना के पास आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि तुर्की यहाँ पर एहतजाज करेगा कि तुमने अगर इंडिया को दिया है तो मुझ पर क्यों पाबंदियाँ क्यों लगी हैं, तो वहाँ पर अमेरिका का एक चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।